जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा, देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया बन जलते। कैसी चिंता कैसा गम हो, देकर हाथ में हाथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ओम शांति। ગુડ મોર્નિંગ। 2 તારીખની વાણી છે। ये बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। समझा? बाबा क्या कहता है? यह पुरुषोत्तम संगम युग है, माना परिवर्तन का युग है। अभी पुरानी दुनिया बदल नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। तो ये संगम युग में हमें क्या करना है? पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। मीठे बच्चे, उत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खूटे। उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खूटे। कौन सा धन? बाबा ने जो हम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान धन दिया है, वो जितना बांटते उतना बढ़ता है। इसीलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर
ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा, लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बेट समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं। टीचर है ना, रोज रोज हम बच्चों को समझाते हैं। कड़वे हैं फिर भी मीठे मीठे कह करके मीठा बनाते हैं। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है कि वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे, उसको आना तो पड़े ना। इसमें ही मनुष्य का मुंजारा है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। तो श्री कृष्ण का तो हम साधारण तन नहीं कहेंगे ना, वो तो भगवान की पहली रचना है, सतयुग का प्रिंस है। साधारण तन माना अभिसंगम की बात है। ये लास्ट 84वां जन्म श्री कृष्ण है, उस तन में शिव बाबा आते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं है, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। देखो बाबा कहता है मेरी भी ड्यूटी है, फर्ज है, मैं पतित दुनिया को पावन बनाने आता हूँ। गोया पुरानी को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे ना, भले साइंस के साधन कितने भी हो। लेकिन यहाँ क्या है, दुख ही दुख है, ढेर दुख है। बाबा कहते हैं दुख के पहाड़ है, तो इसको नई दुनिया तो नहीं कहेंगे। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो, तब तो समझाते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है। जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े। इसीलिए बाबा ने कहा था यह जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी है। मनुष्य कैसे समझे कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक है। उनके ऊपर अक्सर जरूर चाहिए।
पुरुषोत्तम संगम युग, यह जरूर लिखना है क्योंकि यही मुख्य बात है। पुरुषोत्तम संगम युग, बाबा कहते हैं इसे स्पष्ट लिखो। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है, यह है पुरानी दुनिया। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत भी है नवयुग आया आज, जाग सजनिया जाग। अज्ञान नींद से जगाते हैं शिव बाबा आकर। ये तुम जानते हो अब संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे। संगम युग को संगम युग ही कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इनको नवयुग तो नहीं कहेंगे। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। यह भी है तो मनुष्य, इनमें देवी गुण है, इसीलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। यह सब पॉइंट बुद्धि में धारण धारण उनको होंगी, किसको होंगी? ये बाबा कहते ज्ञान की पॉइंट धारण उसको होंगी जो सर्विस करते रहेंगे। कहा जाता है धन दिए धन न खूटे। बहुत समझानी मिलती रहती, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती, कोई में नहीं होती। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते, तो बाप बच्चों को समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए, है ना, सहज भाषा हो और बाबा जो कहता है वो ज्ञान की बातें भी आ जाए, सामने वाले की बुद्धि में उतरे। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यह जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नोंद है, क्योंकि ये कल्प कल्प हूबहू रिपीट होती है। और इसी महाभारत की लड़ाई से क्या होगा? विनाश ज्वाला प्रज्वलित होंगी, पुरानी दुनिया स्वाहा होंगी। यह भी अभी निकले हैं, आगे थोड़ी थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना, सारी दुनिया बनानी है। एक पुराना मकान तोड़ के नया बनाना है तो भी कितना समय चला जाता है, तो बाबा को तो सारी पुरानी दुनिया को नया बनाना है। ऊपर कोई नई दुनिया नहीं है, इसी धरनी को नया बनाते हैं। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा, तुम समझते हो? भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएंगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। यह सब बातें बुद्धि में है। अभी संगम युग, नई दुनिया में जरूर ये देवी देवता थे, फिर यही होंगे। कल्प कल्प की बातें हैं। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े। देखो बाबा खुद आकर स्मृति दिलाता है कि बच्चे तुम क्या थे, अभी क्या बन पड़े। पुकारते भी हो, हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं
देश सहित यह सब पतित सबन छोड़ माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह गीता के ही अक्षर है। हे गीता का युग, यह संगम युग क्या कहेंगे? गीता का युग भी कहेंगे तो धर्मायुग भी कहेंगे। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजा स्थापन हुई थी, फिर जरूर होंगी। यह सब रूहानी बाप समझाते रहते हैं। चलो इस तन में न आए और कोई में भी तो आए ना। कोई को प्रश्न होता है कि बाबा इस तन में ही क्यों आया, तो बाबा कहते किसी का तन तो चाहिए ना मुझे। समझाने तो बाप की है ना, हम इनका तो नाम नहीं लेते। भगवान उवाच्य कहते हैं, शिव भगवान उवाच्य कहते हैं, ब्रह्मा उवाच्य तो नहीं कहते हैं ना। हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले जाएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो। 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती राजा मना डबल ताज, एक पवित्रता का और दूसरा राजाई ताज। यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है। हम भी यही रास्ता बताते हैं, है ना। बाप ने हम बच्चों को बताया, हम औरों को बताते हैं घर का रास्ता। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। माना बाबा कहते अंदर उछल आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए। सबको यही याद कराओ, बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है, बाप आए हैं, इसीलिए वही चित्र शुरू में रखने चाहिए। जो समझाते हैं हम बाप का पैगाम दे तो तैयार रहना चाहिए। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। अंधों की लाठी अर्थात आज के मनुष्य में तीसरा नेत्र नहीं है ज्ञान का, तो बाबा उसको क्या कहेंगे? अंधे। यह पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं। बोलो हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, बस हम किसी की ग्लानि नहीं करते। मैं ऊंचे ते ऊंच पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ये नोट करो। ऐसे माना बाबा कहते नशे से सुनाओ। यह बहुत काम की चीज है। हाथ पर वहां बा पर अक्षर लिखाते हैं ना, गुजराती में कहेवाय ने ત્રાજવા કરાવે ને હાથ ઉપર कोई राम राम लखावे, कोई जय सिया राम लखावे। तो बाबा कहते इससे लिखना तो नहीं है, लेकिन ये काम की चीज है, बुद्धि में रखनी है, जो घड़ी घड़ी नेचुरल बाबा की याद आए। इतना सिर बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए, समझा? क्या करना है? प्रतिज्ञा करनी है। सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? चित्र दे सकते हो। बाबा कहते अल्फ और बे, समझाना तो कुछ है नहीं, शॉर्ट में तो वही समझाना है। यह है पैगाम देने की चीज।
लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे न दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवाज, हम थोड़ी पैसा इकट्ठे करने निकले हैं। बाबा कहते कोई दे न दे, बाबा तो है ही गरीब निवास। बाबा के बच्चे भी देखो गरीब है। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। ये बाप दादा इनसे यह बाप दादा इनसे यह वर्षा मिलता है। 84 जन्म यह लेंगे, इनका यह अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी मिलेंगी। तो हम सब कौन है ब्राह्मण वंशावली? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो देवता, देवता सो ब्राह्मण। यह है चोटी। चोटी कौन? ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंच चोटी माना। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साई। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ। बोलो तुम्हारा धंधा तो बहुत अच्छा होगा। तुम साई को याद करो तो 21 जन्म वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं। यह बेज भी बहुत बहुत क्या कहता है बाबा, यह बेज भी बहुत बहुत समझाने के लिए अच्छा है। कुछ भी नहीं है हमारे पास चित्र, तो बेज पर समझा सकते हैं। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। धन के माना माँ बाप मिल जाते हैं ना, धनी मड़ी जाए। धनी धूड़ी वगर ना आता ने तो बाबा कहते धन के बन जाते हैं। तुम किसी को भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक दो को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे, उनके माना एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी ऊंची थी, उनकी बच्ची थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारियों को मत याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। माना कहाँ भी सुनाने गए तो कहेंगे टाइम नहीं है, या तो कहेंगे हमारा ये धर्म है, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते नहीं, आप शुभ भावना से बाप का संदेश दे दो। वो कुछ भी बोलते हैं, ये आपका नया धर्म है, ये क्या है। बाबा कहते सहन भी करना पड़े। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। देखो यीशु ख्रिस्त ने क्या सहन किया, सब ने खिले ठोके। तो बाबा कहते तुमको भी तो सहन करना पड़ेगा ना। हम भी तो एक नया धर्म और राज्य दोनों स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम यह पैगाम देते रहो।
तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए, है तो बहुत सहज। ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर हो ना। आदि में है ही ब्राह्मण, अभी आदि है ना, शुरुआत है। कौन सी शुरुआत? नए धर्म की स्थापना हो रही है। फिर राज्य की शुरुआत कब होंगी? श्री कृष्ण के जन्म से। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण जब राज्य पर बैठेंगे, राज तिलक होगा, तब सतयुग की शुरुआत, तब तक नई दुनिया की आदि है, अभी स्थापना हो रही है। तो आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंचे ते ऊंच, वह ब्राह्मण है कुखवंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वह जड़ समझ जाएंगे। माना जो स्कूल की आत्मा होंगी ना कुखवंशावली ब्राह्मण में, तो वो भी जड़ समझ जाएंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल कर देखो, ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं, मतलब उनकी भी वंशावली होती है। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर है, अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले, उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? बाबा कहते बच्चे जाते हैं सेवा के लिए, लेकिन समाचार तो कोई देता नहीं है। ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम तुम तो तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन है। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। यह चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है? मालूम है जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा की बेटी। अभी संगम युग में कहेंगे ना जगदम्बा, और खास करके ब्रह्मा की बेटी सरस्वती माना हमारी मीठी मम्मा, और भक्ति में ही उसका पूज्य स्वरूप जगदम्बा के रूप में है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माँ जगदम्बा, और उसी जगदम्बा का सतयुगी स्वरूप लक्ष्मी। ऐसे ऐसे तुम नौकरों बिलनियों आदि को भी समझा सकते हो। आज बाबा सारी मुरली सेवा पर चला रहा है। कहते हैं उछलानी चाहिए, बाप का पैगाम तो देना ही है, लेकिन दे कौन सकता है? जिनमें कोई अवगुण नहीं है, जो ज्ञान की धारणा करते हैं, उनकी ही बुद्धि में पॉइंट आएंगी ना। तुम्हारे बिगर तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए, है कोई? ये तीसरा नेत्र हम बच्चों को मिला है। बहुत रहम दिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसी को भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। खुद बाबा की याद में होंगे, ज्ञान का चिंतन होगा, तो दूसरों को भी कराएंगे पुरुषार्थ। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे, बाबा जाएगा, वो तो भगवान का रथ है, उनका रिगार्ड भी रखना है। जाएंगे तो बच्चे सबको पैगाम देने, बाबा थोड़ी जाएगा सबके पास। यह तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। देखो उस दुनिया में सब सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाए, वह भी अच्छा। यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है, चाहे राजा है चाहे प्रजा, बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा।
सबको यही पैगाम देते रहो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। सिर्फ भाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्र आदि क्यों रखनी चाहिए? देखो बाबा क्या कहता है, जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए? अगर कोई नहीं समझता है, किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है कितनी मेहनत करने के बाद, तो बाबा कहते हैं आप फिक्र नहीं करो, ड्रामा में उनका पार्ट। यह ज्ञान गुप्त है और खुशी भी गुप्त है। वो भक्ति वाले तो जैसे 1 घंटे करते हैं, रास लीला करते हैं, बजाते हैं, गाना गाते हैं, तालियां बजाते हैं, बाबा कहते उसकी 1 घंटे की खुशी है। और हम बच्चों की तो खुशी ही गुप्त है, सारा दिन खुशी में रहना है। कौन मिला है, क्या मिला है? तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, माना गुप्त योद्धे हैं हम। हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं है कोई हथियार नहीं, फिर भी हम युद्ध करते हैं। तो हमारे पास है वो गुप्त हथियार है, ज्ञान और योग। तुम अननोन वॉरियर्स कहेंगे तो हिंसक अहिंसक वॉरियर से, हिंसक माना कोई प्रकार की हिंसा तो नहीं करनी है ना। वो बॉर्डर पर अभी जो खड़े होते हैं, बाबा कहते हैं सिपाही लोग, उनको कुछ ऐसा लगा तो तुरंत बंदूक लगाएंगे। तो हमारी कोई प्रकार की हिंसा तो है नहीं। अननोन वॉरियर्स गुप्त है और अहिंसक है। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है, दिल लेने वाले का परिवार है ना। देखो दिलवाड़ा मंदिर माना दिल लेने वाला। दिल लेने वाला कौन है? एक शिव बाबा, उनके परिवार के, उनके हम सब बच्चे, एक फैमिली। दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर, महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा पूरा तीर्थ है। महावीर ब्रह्मा बाबा, महावीरनी हमारी मीठी मम्मा और हम सब उनकी औलाद, उनके बच्चे। तो ये हमारा यादगार है। काशी से भी ऊंची जगह हुई, समझा? ये दिलवाड़ा मंदिर बाबा कहता है काशी से भी ऊंची, काशी विश्वनाथ काशी गायन है ना, उनसे भी ऊंची जगह यह दिलवाड़ा मंदिर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। समझा बाबा क्या कहता है? औरों को बाप का संदेश देने की प्रतिज्ञा करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। दूसरी पॉइंट, किसी किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है।
किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। गुप्त खुशी में रहना है। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप की याद में रहना है। एक बाप की याद में रहना है। वरदान है। वरदान। परिस्थितियों को गुड लक समझ। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। अचल अडोल भव। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। विस्तार है। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो। समझा बाबा क्या कहता है? कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो। क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर दासी बन जाएंगे। फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर है। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती।
स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्व परिस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। तो वरदान क्या था? परिस्थितियों को भी गुड लक समझ करके निश्चय बुद्धि बनना है, तब विजय प्राप्त होगा। बाबा कहते कुछ भी परिस्थिति आती है, अगर स्वस्थिति पावरफुल है, मजबूत है, तो पेपर क्या बन जाएगा? टाइगर बन जाएगा। सदा याद रखना है, मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्लोगन, नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म, नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। तो आज बाबा ने क्या बताया? ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये पुरानी दुनिया अभी नहीं बन रही है। तो हर एक आत्मा को बाबा का संदेश देना है, सेवा में कोई बहाना नहीं करना है। आज बाबा ने खास ये इशारा दिया, फिर कहा ये दिलवाड़ा मंदिर सबसे महान तीर्थ है, काशी से भी ऊंचा तीर्थ है, क्योंकि ये दिल लेने वाले का परिवार है। महावीर भी है तो महावीरनी भी है, और परिस्थिति में घबराना नहीं है। बाबा ने कहा ना, नॉलेजफुल माना जिनके कर्म श्रेष्ठ हो और सफल हो। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। पावन पुण्य सवेरा, पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।